स्वागत है आपका हमारे चैनल स्कैरी नाउ पे। मैं हूं आपका होस्ट ऋतुराज और आज की कहानी का शीर्षक है पुरानी हवेली। यह कहानी राजस्थान के कोटा शहर की एक भूतिया हवेली के बारे में है। यह हवेली राजा महाराजाओं के समय में बनाई गई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने का ज़रूरत नहीं कर पाता। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पा रहा, क्योंकि लोगों का कहना है कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब अशोक को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया वो इस हवेली के रहस्य के बारे में पता लगाएगा और वो एक दिन इस हवेली में बिताएगा। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाया तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नज़दीक जाके बोला, कौन हो आप और किधर जा रहे हो? अशोक ने जवाब देकर बोला कि आप कौन हो और आप मुझे रोक क्यों रहे हो? उसने कहा, मेरा नाम अर्जुन है और मैं यहीं पास में रहता हूँ। अशोक ने कहा, ओह अच्छा, मैंने सुना कि यह एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आ पाता, इसलिए मैं इस हवेली में एक दिन रुकने का फ़ैसला किया है। अर्जुन ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए। मेरी माने तो आप भी वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। यह सुनकर अशोक खुश हो गया, जैसे उसकी कोई लॉटरी लग गई हो। अर्जुन ने उसकी खुशी को देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ। अशोक ने बोला, अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर ज़रूर जाऊंगा और सारी सच्चाई का पता लगाऊंगा। इतना कहकर अशोक उस हवेली में चला गया। अंदर जाके अशोक ने अपनी बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा। सारे रूम भी चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम में जाके सोफे पर बैठ गया। उसने 2-3 ड्रिंक्स लिए। वहीं अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगा, लेकिन अशोक ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब भी चालू बंद होने लगा और फिर एक एक करके सारे बल्ब इसी तरीके से चालू बंद होने लगे। यह सब देखकर अशोक जगह पर खड़ा हो गया और संपूर्ण सचेत हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा सा टेबल हवा में उड़ने लगा, करीब 6 फुट हवा के ऊपर जाकर गोल गोल घूमने लगा। तो दोस्तों, इसके बाद जो हुआ वो आपको पता चलेगा इस स्टोरी के अगले भाग में। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट ऋतुराज मिलता हूँ इस स्टोरी के अगले भाग में। जय हिंद, जय भारत।